वकीलों के सामने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आपको बता दें, शाहजहांपुर पोया तहसील में अधिवक्ता के आंदोलन के बीच नवागत एसडीएम एवं ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह राही का एक अलग ही रूप सामने आया। तहसील में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र विवाद को लेकर चल रहे धरने के दौरान एसडीएम ने अधिवक्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से माइक पर माफी मांगते हुए मंच पर ही कान पकड़कर 5 उठक बैठक लगाई। उनका यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों से तहसील परिसर में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं और तहसीलदार व पूर्व एसडीएम चित्रा निर्वाल से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर विवाद के बाद अधिवक्ता धरने पर बैठे थे। इस बीच सोमवार शाम डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम चित्रा निर्वाल को हटा दिया और उनकी जगह ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह राही को पोया का नया एसडीएम नियुक्त किया। आपको बताते चले, मंगलवार को चार्ज संभालते ही एसडीएम रिंकू सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने एक अधिवक्ता को दीवार पर पेशाब करते देखा, जिस पर आपत्ति जताई। अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी हूं, गंदे शौचालय में नहीं जा सकता। इसके बाद मामला और बढ़ गया। विवाद गहराता देख नवागत एसडीएम ने माइक पर कहा कि मैं इस तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी हूं। यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने खुद ही मंच पर कान पकड़कर 5 उठक बैठक लगाई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ अधिवक्ताओं ने इस कदम की सराहना की तो कुछ ने प्रशासनिक गरिमा के लिहाज से सवाल भी उठाए। आपको बताते चले, एसडीएम की यह पहल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग इसे अधिकारी की संवेदनशीलता बता रहे हैं तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा विनम्रता करार दे रहे हैं। तहसीलदार से ही नहीं, एसडीएम से विवाद था। उसकी जड़ में एसडीएम साहब थे। हम लोग जो थे धरने पर थे। परसों हमारे पास डीएम साहब का मैसेज आया था, किसी अधिवक्ता के माध्यम से कि बात करना चाहते हैं, तो हम वहाँ कल गए थे। इसके बारे में हमने अपने सदन को भी अवगत करा दिया था कि हम डीएम साहब से वार्ता करने जा रहे हैं और जैसा भी होगा वो बताएंगे आपको। तो डीएम साहब से मिलने गए तो हमारे साथ में मंडलवाद के अध्यक्ष जी थे, महामंत्री जी थे और एक पवन सिंह हमारे साथी अधिवक्ता थे। 1 घंटे से ऊपर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और हमने जो सारे मुद्दे थे वकीलों के सम्मान के, वकीलों के काम के, जनता के काम के, वो सब रखे। डीएम साहब ने हर मुद्दे पर सहमति अपनी व्यक्त की और ये कहा था कि हम न्यायिक एडीएम को भेजेंगे कल वार्ता के लिए। इसी के क्रम में आज एडीएम साहब आए थे तो हमारे विद्वान अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल हमारे साथ एडीएम साहब से मिला। एडीएम साहब धरना स्थल पर आए और हमारी मांगों का पत्र लिया, उस पर जाकर गहनता से विचार किया। सारी मांगें उन्होंने मान ली और हमारी मांगें सब जायज़ थी और उनकी समझ में आ गया है कि ये अधिकारी ही बदमाश है, यही जनता को उत्पीड़न करते हैं, इनको काम करने में बड़ी दिक्कत। ये एडीएम साहब के और डीएम साहब के भी समझ में आ गया है। एडीएम साहब और डीएम साहब दोनों अधिकारियों ने कहा है कि बार एसोसिएशन को आया हमें 15 दिन का समय दे दें, तो जितने दाखिल खारिज के मुकदमे गैर विवादित हैं उन सबका हम 15 दिन में निपटान करा देंगे और तहसीलदार साहब की कार्यप्रणाली कल से ही सुधरी हुई मिलेगी। अगर इस बीच में कार्यप्रणाली में ही कोई दिक्कत हुई तो 15 दिन भी समय नहीं लगेगा और जो अधिकारी मिसबिहेव करेंगे उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई होगी, कानूनी दंडात्मक कार्रवाई। धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। धरना प्रदर्शन एडीएम साहब के आश्वासन पर जिलाधिकारी के ही मार्फत को आए थे। जिलाधिकारी ही हम उनको मानते हैं, उन्हीं का एजेंडा था, तो उनकी बात का ही हमें विश्वास करना है। हमारे अधिकारी हैं और हमारे सब सम्मानित अधिवक्ता मान गए हैं। 15 दिन हम लोग शांत तो वैसे ही रहते हैं, 15 दिन बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे और 15 दिन में इनसे एक श्वेत पत्र लेंगे कि अब कोई गैर विवादित मामला विचाराधीन नहीं है। क्या पूरा मामला था? मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील पर्सन में घूरा था तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, उसमें वाले उसमें टॉयलेट में करके बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। तो उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आधा करने के लिए मैंने उनसे बटन लगाई जिससे को आगे के लिए आधा नहीं। मैंने कहा कि आप बटन लगाइए जिससे आपको कमी एहसास करें। ऐसे ही जो एक कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में, तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप कहाँ आ रहे हो, तो
इनका ये था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं, तो लगा कि कहीं न कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है।